बॉलिवूड चित्रपट सृष्टीतील एकेकाळचा आघाडीचा नायक अभिनेता सुनील शेट्टीनं साईबाबांच्या शिर्डीत दर्शनासाठी हजेरी लावत मनोभावे साई समाधीचं दर्शन घेतलंय. तब्बल 6 वर्षांच्या कालखंडानंतर शिर्डीला आल्याचं सुनील शेट्टीनं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. माझी जन्मभूमी कर्नाटक आहे, माझी कर्मभूमी ही मुंबई आहे. मला मराठी आली नाही तरी चालतं, मात्र मी मराठी भाषेत बोलल्यावर तुम्हाला चांगलं वाटतं. मी कर्मभूमीत राहून मराठीच नाही बोललो तर दुसऱ्यांना त्रास व्हायला नाही पाहिजे, तो त्रास मला व्हायला पाहिजे असं म्हटलंय. मला मराठी शिकायचं असून तुम्ही सर्वजण बोलतात तसं मराठी बोलायचंय असंही सुनील शेट्टीनं म्हणत मराठी भाषेला शिर्डीत येऊन समर्थनच दिलंय. मी गेल्या कित्येक वर्षांपासून साई दरबारी दर्शनाला येतो. माझी पत्नी दरवर्षी साईंच्या दर्शनाला आवर्जून हजर होते. मी 6 वर्षांनंतर साई दरबारी आलोय. वर्षानुवर्ष मी वेगवेगळ्या मंदिरात दर्शनासाठी जात असतो. त्या ठिकाणची व्यवस्था अधिकच सुलभ होत चालली असून माझ्या परिवारासह देशातील जनतेची काळजी घ्यावी हीच प्रार्थना साईबाबांकडे केल्याचं सांगितलं. साईबाबा जेव्हा बोलावतात तेव्हा प्रत्येकजण येथे येतोच आणि साईंच्या दर्शनावेळी डोळे भरून येतात अशी भावना देखील सुनील शेट्टीनं व्यक्त केली. हेराफेरी पिक्चर जेव्हा प्रदर्शित होईल तेव्हाच त्याबाबत मी बोलेल, आता काहीही बोलणार नाही. हेराफेरी 3 बाबत सुनील शेट्टीनं ही प्रतिक्रिया दिली असून आम्ही सर्व चित्रपट परिवाराला बघता येईल अशीच प्रदर्शित केली आहे. आपल्या सर्वांनी स्वतःपासून बदलायला सुरुवात केली तर यंत्रणा बदलेल असंही त्यानं म्हटलंय. याचबरोबर जेव्हा आपल्याला त्रास होतो त्यावेळीपासून आपण त्या लोकांच्या संपर्कात राहायला नको. प्रत्येकाचे वैयक्तिक संबंध असतात, ते बदलत असतात. पहलगाममध्ये जी घटना झाली त्यानंतर मी सांगितलं की पाकिस्तानी कलाकारांना बंदी व्हायला हवी. मी कुठल्याही एकाच गोष्टीवरून बोलत नाहीये, कुठल्याही बाबींपासून दूर व्हायला हवं. मी माझा निर्णय सांगत आहे, आपल्या देशाबाबत बोलतो आहे असंही त्यानं म्हटलंय. 5-6 साल हो गया होगा जबकि साल आता था, फिर वो ब्रेक आ गया, पता नहीं क्यों. आई थिंक बाबा का बुलावा ही आना था और वाइफ आती रहती है, साल में 1 बार नहीं 2 बार आती रहती है. और ये बार ऐसा बुलावा आया कि लगता है सालों साल अपने आप आ जाऊंगा. अभी खुश हूँ कि मैं आया और अभी चाहूँगा कि गुड़िया को और हम सब एज अ फैमिली बहुत जल्द आ गए. और खूबसूरती ये है कि सालों साल हम जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज की तारीख में मैं देखा हूँ हमारे श्राइन्स हो, हमारे मंदिरों में हो, इतनी व्यवस्था अच्छी हुई है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई है. और लोगों का भी आप व्यवहार देखिए, आज सब सिस्टमैटिकली दर्शन लेते हुए आगे बढ़ रहा है. तो अच्छा लगा साई राम को. साई के दर्शन के बाद कैसे महसूस होता है, क्या श्रद्धा है? आई थिंक आंखें भर आती है और इसलिए एक बार होने के बाद दोबारा चला गया मैं, ताकि 2 मिनट अकेले में खड़े रह के बस हमेशा यही मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि सब स्वस्थ रहे. और उसके अलावा मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैंने हमेशा यही मांगा है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे, मम्मी की हो या बाकी परिवार की. तो बस यही मांगना. और कितने सालों से आ रहे हैं बाबा के? मैं आता तो बहुत सालों से था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पिछले 5 साल से गैप हो गया. कहीं ना कहीं बीवी आ जाती थी तो मुझे लगता था कि परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरा आना बहुत 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 ज़रूरी है. और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता ही है, क्योंकि जब आंखें भर आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा गैप हो गया. लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तभी इंसान आता है, और वैसे ही हुआ आज मेरे साथ. करीब 30 साल हो गए बलवान फिल्म को, आज भी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग महसूस होता है. आई थिंक वो 90s की दशक ही वैसी थी, फिल्में भी वैसे ही थी, इसीलिए लोग हमारे साथ आज भी रिलेट करते हैं, म्यूज़िक से रिलेट करते हैं और कहानियों से रिलेट करते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और बाबा की दया है कि लोग हमें भूले नहीं और हमें याद रखते हैं आज भी. हेराफेरी 3 आ रही है, परेश रावल जी हो या अक्षय कुमार की फाइन ट्यूनिंग हो गई है? मैं भी सुना हूँ कि फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है. अब रिलीज के दिन ही बात करूँगा, उससे पहले हेराफेरी के बारे में बात ही नहीं करूँगा मैं. क्या अलग रहेगा हेराफेरी? आई थिंक फैमिली की फिल्में, शायद वो एक फिल्म जहाँ आप सब मिलके एक साथ, अगर एक बार आप टीवी चालू कर देते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं. आपको पता है कि लोग सिर्फ हंसने ही हंसने वाले, और छुप के टीवी या मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से छुपा के नहीं. वैसे ही फिल्में हमने हमेशा की है कि हम वैसे फिल्में करते आए हैं जो हम चाहते कि परिवार देखे, और ये हेरा फेरी भी वैसे ही होगी.
जिस फिल्मों से मैं जुड़ता हूँ मेरी कोशिश यही रहती है कि परिवार जुड़े और बाकी नहीं। पहले सिर्फ सिल्वर स्क्रीन था, जो OTT प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, जिस तरह से सीरियल से परोसी जा रही है, जैसे आपने बताया हेरा फेरी जो है पूरी फैमिली देख सकती है बैठ के, क्या लगता है क्या करना चाहिए? यही कि अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, अच्छे सीरीज़ बनानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा OTT आ गया, टेलीविज़न आ गया, ये आ गया। मेरा मानना है कि परिवार बड़ा होते जा रहा है, एंटरटेनमेंट का परिवार बड़ा होते जा रहा है। पापा हमेशा सिनेमा ही रहेंगे, बाकी ये सब बच्चे हैं जो पापा का साथ देंगे और आगे चल के उनको सपोर्ट करेंगे। आपने हमेशा गुरु को सपोर्ट किया है जी, लेकिन अभी देखा जाए तो क्रिकेटर हो या फिल्म अभिनेता, ऑनलाइन मूवी या ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, आपको आइडल मानते हैं एक्टर को या तो क्या ये सही लगता है? युद्ध को सही दिशा में लेके जाए 100%। अगर सही गुरु को, सही हीरो को फॉलो करेंगे तो रास्ता सही मिलेगा। उनको भी चुनना है कि आप उनको किन को चुनना है, उन्हें डिसाइड करना है। मैं अगर मेरा आइडल सही आइडल चुनूं, मेरे आइडल थे सुनील गावस्कर जी, मेरे आइडल है अमिताभ बच्चन जी, तो मैं गलत जा ही नहीं सकता। आप समझिए, स्पोर्ट्स के माध्यम में हो या इस माध्यम में हो या पॉलिटिक्स में हो, जिसको भी आप फॉलो करोगे मन से फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत वजह से आप फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दीजिए। लेकिन अच्छे इंसान को फॉलो करेंगे। और गुरु की एक जिंदगी में गुरु और एक हीरो का वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा मानना है एक गाड़ी की तरह है, जो जब आप अंधेरे रास्ते पे जाते हो और हेडलाइट चालू करते हो तो आपको दिखाई सिर्फ 100 किलोमीटर, शायद 100 मीटर ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बाबा को नजरों से देखोगे तो चलते 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 वो 100 मीटर की लाइट आपको अपने घर तक पहुंचा ही देती है। तो गुरु, हीरो और पिता या माता पिता को फॉलो करने का मतलब यही, जब आप उन्हें अपना आइडल रखते तो वैसे अच्छा ही रहेगा। ये डिस्टर्बेंसेस तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आप हर तरीके से आप इंसानों को ब्लेम करते हैं। इंसान कभी कभार मीडिया को ब्लेम करती है कि मीडिया न्यूज़ मैं पहले दिखाऊं उसके पीछे भागती है और मैं सच्ची न्यूज़ दिखाऊं उसके पीछे नहीं भागती। आज मीडिया के साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा न्यूज़ पहला आना चाहिए, सही हो गलत है वो बाद में देखा जाएगा। तो आई थिंक हम सब में अगर बदलाव आएगा तब जाके सिस्टम बदलता। मेरे बदलने से या सिर्फ आपके बदलने से कुछ नहीं होगा। बनने के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया है जी, सोशल मीडिया जी। तो कैसे देखते हैं ये पूरे? देखिए, जब हमें तकलीफ होता है तो हम भी चाहेंगे कि वैसे लोगों से हम ना जुड़े। रिलेशनशिप्स है, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं रिलेशनशिप में। और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तो मैं डेफिनेटली हमेशा कहता हूं कि बैन होना ही चाहिए। और क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, व्यवहार हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़, मैं एक चीज़ को उठा के नहीं बोलूँगा, किसी भी चीज़ से हमें दूर ही रहना चाहिए जब तक माहौल सही नहीं हो और दोनों तरफा वही रिस्पेक्ट या वही प्यार ना हो। कला को इस दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सर किसी चीज़ की फिल्में जो है पाकिस्तान में देखी जाती है। वो ठीक है सर, हम हमारी बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात ही नहीं कर सकते। मैं वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मुझे मतलब है तो हमारे देश से मतलब है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक ही सिखाता है, धर्म, सेवा और कर्म, और हम उसी चीज़ में मानते हैं। हमने ना कभी किसी से के साथ जंग छेड़ा है, ना हम किसी से लड़े हैं। हम हमेशा सबसे प्यार से ही बर्ताव करते आए और आई थिंक वही हमारी देश की और हमारी संस्कृति की और हमारी रिलीजन की खूबी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जी। हर राज्य में, हर स्टेट में हिंदी पढ़ानी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि मी मुंबईमध्ये राहतो, माझं कर्मभूमी जन्मभूमी कर्नाटक आहे, पण माझं कर्मभूमी मुंबई आहे। मला मराठी ना आला तर पण चालते, पण मला मराठी आलं तर तुम्हाला बरं वाटते ना, सर्वांना बरं वाटते ना। तर माझं कर्मभूमी माझं राहून मी मराठी नाही बोललो तर दुसऱ्यांना त्रास नाही व्हायला पाहिजे, मला त्रास व्हायला पाहिजे।
मला वाटायला पाहिजे की नाही, मला मराठी शिकवायचं आणि तसंच बोलायचं जसं तुम्ही लोक बोलता तेच. थँक्यू. याप्रसंगी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साई संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी सुनील शेट्टी याचा स्वागत आणि सत्कार केला. एसएन मीडियासाठी कॅमेरा पर्सन साई सुराळे, शिर्डी.